नेम आर अरेजर, शिफ्ट प्लस ई, सीजर, सी और नाइफ। ये 3 डिफरेंट वेज होते हैं हाउ टू अरेज योर आर्टबोर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज हैं, इनमें से जो आप पसंद करो, जो जरूरत है आपकी अरेज करने के लिए। अब ये इसको अगर आप वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेते हैं आपके साथ। जिस तरह ये आपके पास सिंपल टूल के थ्रू आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, कुछ भी हो, कोई शेप हो, कोई पाथ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, उसको अरेज करने के लिए यूज करते हैं अरेजर। और लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जब कभी आप टेक्स्ट लिखो, जैसे ये रियली मैंने लिखा है, रियली, इसको अगर अरेज करना हो तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो क्रिएट आउटलाइन की एक ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करना पड़ता है। टेक्स्ट ऐसे अरेज नहीं होता। शिफ्ट कंट्रोल ओ करो टेक्स्ट लिखने के बाद, फिर अगर आप उसके कोई पार्ट्स को अरेज करना चाहो, अरेजर के साथ अरेज हो जाएगा। अगली बात, अरेजर का साइज छोटा करना हो तो ये आपके पास ब्रैकेट होती है, बड़ा करना हो तो ये ब्रैकेट होती है। इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, अरेजर का साइज बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। फिर अरेजर को अगर आप, गोल शक्ल में होते हैं आमतौर पे अरेजर, लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस कर दो, अरेजर की शक्ल रेक्टेंगुलर मार्की में आ जाती है, स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है। यह है जी अरेजर का सारा कमाल। और अरेजर को पहले मैं बताऊंगा, फिर आगे आपको सीजर का बताता हूं। पहले अरेजर को देख लो। इसके कुछ एग्जांपल्स आर्टबोर्ड के ऊपर परफॉर्म करके देख लेते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में इसका इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 3 आर्टबोर्ड मैंने सामने आपके ओपन कर दिए हैं, और हर आर्टबोर्ड के ऊपर अरेजर का यूज मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। पहला आर्टबोर्ड, टूल का नाम है अरेजर, अरेजर टूल। और ये टूल अवेलेबल हैं आपके पास टूल बॉक्स में। ये हैं वो टूल्स, तीनों के तीनों। अगर आप बाहर इसको प्लेस करना चाहो सेपरेटली, ये लो, ये 3 टूल्स हैं। इन 3 टूल्स को हमने आज इस्तेमाल करना है। पहला टूल है अरेजर। अरेजर टूल हो, नाइफ टूल हो, सीजर टूल हो, आप अगर इसकी ऑप्शन में जाना चाहो स्टूडेंट्स, सीखने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले, तो इसकी ऑप्शन को देखा जा सकता है। टूल का नाम है अरेजर। इसकी ऑप्शन को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो तो डबल क्लिक करो, ये ऑप्शन आ जाती है। अरेजर की शक्ल कैसी चाहिए आपको? 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस फील करो, रीसेट कर दो। रीसेट एक्चुअल आपका अरेजर होता है, जो डिफॉल्ट मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें आओगे। ये प्रॉपर्टीज मिलेगी क्या? 0 डिग्री एंगल, राउंडनेस 100% और 10 पॉइंट साइज। अगर आप ओके करो तो ये अरेजर है जो कि आप अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मिसाल के तौर ये ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। अगर आपने कलर कोई डिफरेंट करना है, कलर डिफरेंट कर लो, ये लो। अब इसमें अगर आपने रेजर को अटेम्प्ट करना हो तो रेजर आपने टूल ये लेना है। ये अरेजर है, बिल्कुल छोटा सा अरेजर। करके दिखाऊं, दिस इज अरेजर। अच्छा, अरेजर टूल सिलेक्ट किया, अरेजर, ये अरेजर, ये अरेज कर रहा है। ठीक है, यू कैन अरेज एनी पार्ट ऑफ द शेप, है ना, जिसकी फिलिंग थी, अरेज कर दिया। ये लो, ये अरेज कर दिया। ये लो, ये अरेज कर दिया। ये लो, अरेज हो गया। ये लो, अरेज हो गया। अब ये आपके सारे के सारे सेगमेंट हो गए अलग अलग। और जब हो गए हैं, आपको याद होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका काम शुरू। ये लो, एक शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, ये लो, ये लो, सेंटर वाला पार्ट। हर चीज अलग अलग हो गई है, हर चीज। मूव करके देख लो, ये लो, और रेजिंग एलिमेंट उसमें आपको अंडू कर देता हूं, ये देखो। इसका मतलब ये हुआ कि अरेजर आपको फैसिलिटेट करता है, कभी आप अपने शेप को करना हो, टेक्स्ट को करना हो, कोई भी आपके पास यहाँ पे टूल यूज किया है, उसके ऊपर अरेजर को आप यूज करते हुए उस पार्ट को अरेज कर सकते हो। ये काम है अरेजर का। और जब अरेज कर देते हो आप, और अगर आप इसको
ऑल्ट प्रेस करके अरेज करते हो तो ये स्क्वायर फॉर्म में अरेज होता है। ये देख रहे हो रेक्टेंगल बोला था ना, ऑल्ट से होता है ये यहाँ पे पहले तो उसको सिलेक्ट कर लो, क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद अरेजर पे आओ, अरेजर पे आके यहाँ पे आप अरेज कर लो, ये लो अरेज हो गया। सिंपल क्लिक करोगे राउंड अरेजर है ये, देख रहे हो। अरेजर अगर आपने बड़ा करना हो, साइज बड़ा करना हो, ब्रैकेट्स को यूज कर लो, ये लो साइज बड़ा हो रहा है। बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट से साइज आप इसका बड़ा छोटा कर सकते हो। ये बड़े ब्रैकेट या ये देखो बड़ा रेजर हो गया, चेक करो स्पॉट बड़ा आपका, अरेजिंग बिग साइज की अरेजिंग। कुछ भी बना हो अरेजर आपको अरेज करने की फैसिलिटी देता है। दोबारा से देखिएगा, मैं एक नई डायग्राम बनाता हूँ, कोई नया शेप बनाता हूँ, उसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसका कोई ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आपका एक ऑब्जेक्ट डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाए। ये देखो एक सिंपल सा सर्कल लगाया, आउटलाइन इसकी ब्लैक है और इसका फिल ब्लू नजर आ रहा है। अरेजर को सिलेक्ट करते हैं, अरेजर को सिलेक्ट करने के बाद ये राउंड शेप में आपको अरेजर बिग साइज में दिखाई दे रहा है। अच्छा ये ब्रैकेट में एक्टिवेट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अभी आप डबल क्लिक करके ना इसका साइज बड़ा छोटा कर लेना। कितने पॉइंट्स का करना है आपने, मिसाल के तौर पे इसको 20 पॉइंट के करीब आपने रखना है, ठीक है। 20 पॉइंट के करीब आप इसको रख दिया। साइज की बात बता रहा हूं, अभी पहले साइज को समझ लो। ये लो अरेजर का साइज। अब आप इससे कुछ शेप्स बनानी हो, अगर आप सिंपल क्लिक करोगे वहां पे कट लग जाएगा, अगर आप क्लिक बस ड्रैग करोगे तो एक लॉन्ग शेप उसकी अरेजिंग की वो आपको वहां पे नजर आएगी। ऐसे साइज छोटा करना है साइज छोटा कर लो, बट यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन। यहाँ पे आप 10 कर दिया साइज, ओके कर दिया, एंटर कर दिया, ये देखो साइज छोड़ा इसका नहीं हुआ, ओके नहीं किया, डबल क्लिक करके यहाँ से अब साइज 10 करके ओके कर दो। ये क्या हो रहा है, ओहो उर्दू नीचे होना है, वही मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, ये बड़ा मसला हो जाता है बात करना। ये लो ओके, ये साइज छोटा कर दिया गया। और यहाँ पे अगर आप इनको सेपरेट भी करना चाहो पार्ट को, अगर तो बाउंड्री के अंदर करोगे तो इस तरह का विजुअल नजर आएगा, लेकिन आप बाउंड्री से बाहर से लेके आओगे तो कट कर देगा, अलग कर देगा सेगमेंट। देख रहे हो, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। अगर आप बाउंड्री की तरफ जाओगे तो उसको काट देगा, अलग कर देगा। और ये अब आपके पास सिंपल आपने अरेज करके इसको अटेम्प्ट किया, अंडू करता हूं दोबारा देखो। इस बार मैं अरेज कुछ इस तरह करता हूं ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। गलत हो जाए कोई मसला नहीं, दोबारा से शुरू कर दो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट। शिफ्ट आपका वो स्क्वायर कर देगा उसको, हाँ बिग साइज कर देगा, स्क्वायर बना देगा ना उसका, स्क्वायर फॉर्म में। फिर वो ये रेक्टेंगुलर है ना, फिर स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे। अच्छा मजे की बात है, ये आपके हर पार्ट अलग अलग हो चुका, क्यों, बाउंड्री से बाउंड्री आपने दरमियान में गैप डाल दिया। अब आपका ये शेप इस तरह आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि आप इसको अलग अलग भी डील कर सकते हो। साइड पे क्लिक करो, ये देखो ये अलग हो गया, शिफ्ट के साथ ये अलग हो गया, कलर डिफरेंट दे देते हैं, क्लिक किया ये अलग है, शिफ्ट के साथ क्लिक किया ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग हैं। इसका कलर डिफरेंट दे देते हैं, इसका कलर आप डिफरेंट करना चाह रहे हो डिफरेंट कर दो, इसका कलर आप डिफरेंट करना चाह रहे हो डिफरेंट कर दो।
असल में था क्या ये स्टूडेंट्स, एक सर्कल था जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको अरेज करने के बाद, उसको सेगमेंट करने के बाद हर एक पार्ट को अलग अलग डील करते हो। अच्छा मजे की बात, इसमें मैं मजीद इसको अगर अरेज करना चाहूँ, सिलेक्ट करता हूँ सारों को। हालांकि अब ये सब अलग अलग हो गए, पहले एक ऑब्जेक्ट है सर्कल, अब कितने बन गए, 1 2 3 6 टोटल। अरेज करता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ, ये लो अरेज हो गया, ये लो अरेज हो गया। और कर दूं, कम करना है ज्यादा करना है आपकी मर्जी। अब आप ये सारे के सारे अलग अलग पार्ट बन गए। आप हर एक को कलर सेट करो, साइज सेट करो, इसके एंकर को यूज करते हुए शेप को जो मर्जी कर दो, शेपें बन गई हैं अलग अलग अरेजर से। और ये आप स्टार पे भी कर सकती है, पॉलीगॉन पे भी कर सकते हो, रेक्टेंगल पे भी कर सकते हो, या टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। अरेज का इसी तरह का इस्तेमाल, सेगमेंट्स हो गए अलग अलग, और हर सेगमेंट को आप जो दिल करता है करो। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट हो गया, बिल्कुल। तो दे रहा है आपको ऑप्शन, वो ऑप्शन दे रहा है आपको, ये ऑप्शन दे रहा है, ये देखो। नहीं ये नजर नहीं आ रहा, ये इसके ऊपर कर्वेचर भी लगा सकते हो, इसके ऊपर आप इस टूल से भी इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो लाइक दिस। काम वही है, ये समझो आपका एक सर्कल, बिग सर्कल था जिसके टुकड़े कर दिए गए, हर टुकड़े को अलग से जो दिल करता है करो। कर्वेचर ना ना, कर्वेचर आपके कर्व सेट करता है, ये आपने कर्व्स लगानी है इसकी, क्या ख्याल है? हाँ कर्वेचर से कर्व लगा लो, ये लो। हाँ देखो ना, आप बात स्टार्ट कहां से हुई थी, एक सर्कल से स्टार्ट हुई थी, और इसको आप अब जो दिल करता है करो। बस यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन कर्वेचर से कर्व निकालनी है, या कुछ और करना है, आपकी मर्जी है। ये लो, ये टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है नहीं आपके पास, आप इस एंकर को क्या आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को जस्ट आप उसको एक्टिवेट करो और चेंज कर दो, ये लो, ये लो, ये एक्टिवेट करो, उसको चेंज कर दो, ये लो, जो दिल करता है। अब आपकी शेप है ना ये, अब शेप को जो मर्जी करो। आपने काम क्या लिया अरेजर से, अरेजर से आपने काम क्या लिया, आपने अरेज किया, अरेज करने के बाद उसको आप अब एज इंडिविजुअल एलिमेंट जो मर्जी करते फिरो। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल देना है, ये देखो आपने इन इन तमाम पार्ट्स को अलग से डील करना है, दरमियान वालों को, दरमियान वालों को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद ये लो कलर, साइज, हो नहीं रहा क्या, ये करवाया नहीं था क्या, सब कुछ नहीं, अभी नहीं करवाया, चलो अभी बताते हैं, इसको भी, इसको भी देखते हैं, इसको भी करवाते हैं। तो ये बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो इसके ऊपर अटेम्प्ट करके आप खूबसूरत सा डिजाइन रेडी कर सकते हो। ब्रशेस के स्ट्रोक हैं बड़े खूबसूरत, ये देखो लिस्ट है पूरी, और भी हैं, ये ये लो, ये देखो, जब दिख ना रहा हो कोई चीज, यहां से बड़ी छोटी कर सकते स्ट्रोक, है ना मजे की चीजें। अब बात यह है कि अरेजर टूल ने आपको क्या फैसिलिटी दी, आपको अरेज करने की फैसिलिटी दी, आप अरेज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, अरेजर की एक और एग्जांपल देखो, कोई ऐसी चीज बनानी हो, इसका मतलब अरेज का काम सिर्फ तबाह करना नहीं है, बर्बाद करना नहीं, उसको शेप को खराब करना नहीं, डैमेज करना नहीं, बल्कि उससे कुछ क्रिएट भी किया जा सकता है। माइंड में अरेजर से ही आता है ना, मिटाएगा ये, अरेज करेगा ये, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाह रहे हो। अब ये रेक्टेंगल है, एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, डिफॉल्ट कर लेते हैं,
कलर इसमें चले हम रेड कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ अरे इससे बड़ा मज़े का एक आप डिज़ाइन सेट कर सकते हो, बना सकते हो, आपको वो कैसे? अरेजर को ले लो, ये अरेजर टूल ले लो और यहाँ पे साइज वाइज जो आपने सेट करना है कर दो, ये लो। ये अरेजर है, यहाँ आते हैं ऑल्ट के साथ। बेहतर है यहाँ पे एक वो लगा लो, क्या क्या लगा लो, गाइडलाइन। गाइडलाइन लगा लो ताकि एक जैसी लुक निकले। ये गाइडलाइन लगा ली, ठीक है। और अब आप इनको अच्छे तरीके से गाइडलाइन को यूज करते हुए एक इधर लगा ली, एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इधर लगा ली, रूलर ऑन करके। व्यू में जो है ना, रूलर व्यू, रूलर शो, ये इस वक्त शो हो रहा है। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल आर प्रेस करोगे ऑन होगा, कंट्रोल आर प्रेस करोगे ऑफ होगा। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हो। व्यू व्यू व्यू, देखना है कि नहीं देखना, रूलर व्यू, याद रखना व्यू में होता है ये। और ये व्यू फोटोशॉप में भी है, व्यू कॉरल में भी है, और रूलर वहीं पे मौजूद है। तीनों सॉफ्टवेयर में रूलर होता है। और रूलर जब होता है तो गाइडलाइन लगती है, गाइडलाइन जब लगती है तो उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल क्या होता है, ये जो मैं करने लगा हूं। अब इससे इस्तेमाल देखो, मैं यहाँ पे कट्स लगाना चाह रहा था रेजर से, अरेजर से, ये लो यहाँ पे कट्स लगाना चाह रहा, और ये मैं अक्रॉस नहीं लगाना चाह रहा। अक्रॉस लगाएंगे तो बिल्कुल सेपरेट कर देगा, मैं सेपरेट भी नहीं करना चाह रहा। मैं डिजाइन कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा हूं। यहां से स्टार्ट कर गए, ऑल्ट प्रेस करके ये लो, और अगर आपसे ये थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए टेंशन नहीं लेना, बाद में भी आप सेट कर सकते हो इसको सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। साइज का अगर 19-20 हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेना, मैं रफली कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी मेजरमेंट करके करूँ। वो करनी है वो भी हो सकती है, वो भी हो जाएगी, ग्रिड लाइन लगा के आप वो भी इसको पूरा कर सकते हो काम को। इसी तरह मैं इधर भी कर देता हूँ। तो बताने का मकसद है कि अगर आप चाहो तो अक्रॉस भी इनको अरेज कर सकते हो, अगर चाहो तो आप बीच में से भी इसको अरेज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या बना के दिखाना चाह रहे हो। और अगर आपने बिल्कुल ही सेपरेट करना है तो ये क्रॉस कर देना ऐसे। ये दोनों अलग अलग चीजें बन गई हैं, दो सेगमेंट अलग अलग हो गए। चेक करो सिलेक्शन टूल से, ये अलग है, ये अलग है। हो सकता है आपने इस तरह का डिजाइन बीच में इंट्रोड्यूस करवाना हो और यहाँ पे दरमियान में कोई टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी हो, एनीथिंग लाइक दिस। अरेजर से जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि खत्म ही किया जाएगा, अरेजर से कुछ बनाया भी जा सकता है डिजाइन। और अगर आपको मैं ये कहूं इसके अंदर क्या एरिया टाइप टूल यूज हो सकता है, कल जो किया था वो भी होना चाहिए ना। टेक्स्ट डाल दें इसमें, आ गया, उस शेप के मुताबिक आया। जहां से कट्स थे कट्स ही है ना, अंडू कर देता हूं। कुछ भी कर सकते हो, अरेज करने के बाद आप उसके अंदर जो भी डिजाइन अपना रेडी करना वो किया जा सकता है। तो अरेजर अरेज करने के लिए होता है। और अगर आपका अरेजर बाउंड्री टू बाउंड्री लगा दिया जाए तो वो उसको सेगमेंट कर देता है। लेकिन अगर बाउंड्री टू बाउंड्री ना लगाएं तो वो सिर्फ उतने पार्ट को इरेज करता है, अलग अलग नहीं करता। जिस तरह ये उधर वाला पार्ट, इधर वाला, ये अलग अलग क्यों नहीं हुए कि मैंने उसको क्रॉस नहीं किया था, बल्कि एक दरमियान में मैंने कट डाला था। हाँ, जब मैंने क्रॉस किया तो दरमियान में वो देखो अलग हो गया रेक्टेंगल। अगर आपसे कोई पूछे ये कैसे बना,
स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बात रेक्टेंगल से हुई थी, लेकिन उसके ऊपर अरेजर को यूज करते हुए डिजाइन आपने क्रिएट किया है। इसमें मजीद गुंजाइश है, आप कुछ और भी बना सकते हो। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हुआ, कोई भी आपके पास शेप्स हो, ठीक है, कोई भी आपके पास शेप्स हो, अगर अरेजर को आप यूज करना चाहो, अरेज करके इसमें दिखाना चाहो, सेगमेंट बनाना चाहो, तो अरेजर से ये काम हो जाता है। रेक्टेंगल पे भी मैंने करके दिखाया, सर्कल पे भी करके दिखाया, स्टार पे भी हो जाएगा। स्टेप समझ लो। नंबर 1, शेप जिसके ऊपर अप्लाई करना है वो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। नंबर 2, अरेजर टूल को डबल क्लिक करके पहले तसल्ली कर लो, 3 चीजों के ऊपर आपने काम करना है। अरेजर का साइज, अरेजर की राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब क्या? साइज थोड़ा मैं बड़ा करता हूं, ये देखो, ये है दरमियान में आपका एक्चुअल साइज जो कि 39 पॉइंट का इस वक्त है। ये 39 पॉइंट जो मैंने इधर की है। अब आप कहोगे लेफ्ट पे और राइट पे क्या है? बड़ी मजे की चीज है। साइज में अगर आप चाहो हर क्लिक पे ऊपर साइज डिफरेंट होगा। अब आपको वो कैसे होगा? यहां से होगा, रैंडम करके। और इस वक्त वैल्यू मैंने क्या दी है? 40 एक्चुअल साइज है, सेंटर में नजर आ रहा है। वेरिएशन कितनी डालनी है? 10 पॉइंट की डाल दो। जरा गौर करो लेफ्ट और राइट पे क्या हो रहा है। 40 अरेजर का साइज है, -10 30 ये है, +10 50 ये है। एक्चुअल इरेजर का साइज क्या है? 40। कहां बताया? ये रैंडम ऑन कर दिया, वेरिएंट कितने का डाल दिया? 10 पॉइंट का, -10 और +10। 40 साइज में -10 करेंगे तो साइज क्या होगा इरेजर का? 30। 40 में 10 ऐड करेंगे तो साइज क्या होगा? 50। अब आपको ये कहां नजर आएगा? ये जब आप ओके कर दोगे यहां नजर आएगा। ये देखो, एक बार मैं क्लिक करता हूं, दोबारा मैं क्लिक करता हूं, क्या आपको ये सारे साइज सेम लग रहे हैं? ये वेरिएंट है, -10 टू +10, बिटवीन -30 टू, सॉरी, बिटवीन 30 टू 50 वेरिएंट है। बिटवीन 30 टू 50 वेरिएंट है, क्योंकि आपने 10 कहा था वेरिएंट में, और साइज आपने कहा था 40। 40 में 10 वेरिएंट का मतलब क्या है? +10 40 में और -10 40। तो ये एक्चुअली अब राउंडनेस है, वो 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट के दरमियान में है। कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। क्या ख्याल है? पहले सेम नहीं दे रहा था, अब क्या ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस नहीं आ रहे? ये तो मैं क्लिक कर रहा हूं, अगर मैं क्लिक पर ड्रैग करूंगा तब भी आप देखोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आपको बना बना के दिखा रहा होगा। अब ये एक बन गया है स्टार, जिसमें कुछ होल्स डाल दिए मैंने, और अगर आप इसको यहाँ पे चेक करो तो ये ऑब्जेक्ट पीछे इसके कुछ रखना हो, मिसाल के तौर पे सर्कल रख लेते हैं, होल्स है ना ये, एक सर्कल बना लेते हैं। और सर्कल को लेयर पैनल में जाके इसके बैक पे रख देते हैं, और कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ऑरेंज कर दे। तो आप स्टार देख रहे हो, अगर ये सेंटर में रखने में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अलाइनमेंट मौजूद है हमारे पास। स्टार को भी सिलेक्ट किया, और ऑरेंज वाला जो रेक्टेंगल या सर्कल है उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट सेंटर में कर दो, किसके? सिलेक्शन के। यस, सिलेक्शन को देखो सेंटर में कर दो। ये लो, कोई आपको मसला हुआ? उसने सेंटर में कर दिया सिलेक्शन के, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। सिलेक्शन के सेंटर में, सिलेक्शन जो है। और अगर आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपको सर ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटर में नहीं लग रहा, यस बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटर में नहीं है।
सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर में, ऑब्जेक्ट वाइज भी सेंटर कर सकते हैं। वो कैसे? की ऑब्जेक्ट, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट की तरफ में चला गया, देखिए चलो खैर, ये देखो की ऑब्जेक्ट बताओ, की ऑब्जेक्ट इज दिस वन, इसके हिसाब से सेंटर कर दो, चेक करो क्या सेंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप खुद बताओगे। एक सेकंड, सिलेक्शन किसकी की हुई है? आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया एक, दूसरा आपने ये सिलेक्ट किया दो, दोनों सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए कौन बताएगा? लेयर पैनल बताएगा जनाब आपको। लेयर पैनल देख लो, लेयर पैनल पे आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों सिलेक्टेड हैं। इसमें अलाइनमेंट में चले जाओ, अलाइनमेंट में जाके आप इसको कहो कि किसको कहाँ पे रखना है। मैं बोला क्यों इन आउट कर रही है, इंटरनेट लग रहा है इनका स्लो है। की ऑब्जेक्ट इज दिस वन और दिस वन, दिस वन अलाइनमेंट, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक है, उसने नीचे से ये डिस्टेंस को बराबर कर दिया। अच्छा, बताने का मतलब ये हुआ कि अरेजर से क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अपने ऑब्जेक्ट को अरेज कर सकते हो। अरेज मैंने सर्कल को भी करके दिखाया, अरेज मैंने रेक्टेंगल को भी करके दिखाया, अरेज मैंने स्टार को भी करके दिखाया, और अरेजर में एक ऑप्शन को भी डिस्कस किया, साइज में रैंडम। साइज में रैंडम की समझ आई है? क्या फायदा क्या है उसका? आर्टबोर्ड एक और ले आते हैं। जब आप अरेज करते हो स्टूडेंट्स, जब आप अरेज करते हो तो उसमें आपको डिफरेंट साइजेस में अरेजर अवेलेबल होता है। ये देखो, दोबारा से देखो, जिसको अभी नहीं समझ आई दोबारा से देखो। मैं अब आप बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करने लगा हूं। कंट्रोल जीरो ही होता है ना? अब तो होती है। अच्छा ये देखो, दोबारा से अरेजर टॉपिक है हमारा। मैं अब आपको बाकी प्रॉपर्टीज भी फटाफट बताने लगा हूँ। अरेजर में जब आप जाते हो तो अरेजर कमाल का टूल है, और करता क्या है कि आपको ऑप्शन देता है कि आप जो साइज सेट किया ना एंगल, इसमें वेरिएशन डाल सकते हो। अगर मैंने ये 70 कर दिया है, अब ये 70 डायामीटर वाला आपका एक अरेजर होगा। रैंडम में चूंकि आपने 10 ऑन किया है, इसके मतलब है जो अरेज होगा अब आपका सेगमेंट, वो 70 -10 या 70 +10 का साइज आपको दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब क्या, 60 से लेके 80 तक 10 का वेरिएंट है ना। हाँ, 10 की जगह 20 कर दूं तो, 10 की जगह मैं 20 कर दूं स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल आपने, बिल्कुल आपने सही बात की है कि अब ये वेरिएशन कितनी होगी अरेजर के अंदर, अगर मैं 20 कर दूं, 70 +20 और 70 -20। और इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पे यूज नजर आएगा ऐसे। ये देखो, एक पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन बना दिया। इस पॉलीगॉन का कलर वलर कोई थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं, चल रेड ही ले लेते हैं। इसके ऊपर अगर आप अरेजर का टच दोगे तो ये अरेज करेगा, और उसका साइज क्या होगा जो प्रॉपर्टी में आपने दिया हुआ है, 70 पॉइंट्स का अरेजर लगेगा, 70 पॉइंट्स का। और 90 तक जा सकता है, और मिनिमम 50 तक जा सकता है। चेक कर लो, ये देखो। तो ये इसी तरह ही इस सेक्शन में और के साथ अगर करेंगे तो लाइनें ऐसी लगाएगा। अब बोर्ड के साथ करेंगे तो आपको इसका काम खत्म। ऑड के साथ वो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बना सकते हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हाँ, और अगर मैं आपको ये कहूं, अंडू कर देता हूं, ये तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूं ना, अब मैं क्लिक पर ड्रैग करने लगा, चेक कीजिएगा। डिफरेंट वेरिएशन उसने डाल दी, चेक कीजिएगा, ये देखो।
जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, ये आपका इसके इनसाइड एग्जैक्टली जब नेक्स्ट टाइम आप पुश करोगे तो डिफरेंट साइज होगा, अगली दफा करोगे डिफरेंट होगा। ये तो एक ही फ्लो में आपने किया ना, अगली दफा जब आप क्लिक प्रेस ड्रैग करोगे कुछ और आपको साइज बना देगा। चलो इसको भी इस तरह समझाता हूं, ये देखिएगा। एक दफा मैं ये क्लिक प्रेस ड्रैग कर रहा हूं, दूसरी दफा मैं ये क्लिक प्रेस ड्रैग कर रहा हूं, तीसरी दफा मैं ये क्लिक प्रेस ड्रैग कर रहा हूं। क्या इनकी डिस्टेंस साइज के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा अरेजर का साइज डिफरेंट डिफरेंट है? यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे तकरीबन दरमियान में आ गया। ये एक्चुअली वैल्यू किसके दरमियान में घूम रही है? 70 - 20 और 70 + 20 के दरमियान में। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाह रहे हो तो फिक्स आप फिर यहां से करना। अब जो दे दोगे 70 रहेगा, 20 कहोगे 20 रहेगा, हर दफा 20 ही आपका रेज होगा पॉइंट, 70 ही आपका रेज होगा पॉइंट। अच्छा अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी राउंडनेस को क्या हम कम ज्यादा कर सकते हैं? इस वक्त बिल्कुल गोल है रेजर, ये चेक करना। रेजर की शेप देखो, हाफ हो गई राउंडनेस, और अगर इसको मजीद कम कर दूंगा बिल्कुल फ्लैट हो गया रेजर। देख रहे हो, बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया उसने रेजर को। 50 पे करता हूं, और ये जो मैं इधर से करके कर रहा हूं ना, ऐसे ड्रैग से स्लाइडर से, यहां से भी कर सकते हो। ये राउंड हो गया 100, और ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। कम से कम कितना हो रहा है? 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना है? 100। ये आपने यहां से करना है, और एंगल अगर आपने इसका चेंज करना है वो यहां से करना है। ये देखो, ये यहां से कर लो, एक ही बात है। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट्स? अरेजर का जो है वो, जो उसकी टिप शेप है या निब शेप है वो चेंज हो गई है। एंगल लेगा, ये देखो, चेक करो। एक बिग रेक्टेंगल बना लेता हूं, ये देखो, अरेज करता हूं। अरेज हुआ है, और इसमें एंगल भी आपको नजर आ रहा है, ये चेक करना। इसको मजीद थोड़ा सा थिन कर दूं, थिक करना है, राउंड करना है या कम करना है, ये यहां से कर दो। मजीद इसको हम शार्प करें राउंडनेस को, ये देखो, सिंपल टिक करो, ये देख लो। और अगर आप इसको ऐसे ऐसे करोगे, शेप के मुताबिक, राउंडनेस के मुताबिक, साइज के मुताबिक, एक साइज होती है, एक राउंडनेस होती है, एक एंगल होता है, ये तीन चीजें हैं। साइज ये है ना, शेप है, ये शेप है सब में। ये रेज हो रहा है, ये रेज हो गया। अगर आप इसको कहीं मूव करोगे तो पीछे दिखेगा जो भी है, रेज हो गया ना वो पार्ट। ट्रांसपेरेंट हो गया, निकल गया बीच में से, अरेज हो गया। अब इसको आप अपनी राइटिंग में भी कैलीग्राफी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो अरेजर को। कैलीग्राफी, या कैलीग्राफी, जबरदस्त। ये लो, अरेजर से सिर्फ ये ना समझना कि खत्म ही होती चीज, अरेजर से बनती भी है चीज। जो भी आप लिखना चाहो, यू कैन मेक एनीथिंग अरेजर से। अच्छा, अगर आप एक टूल
इस्तेमाल कर लो लाइव पेंट बकेट, इसके अंदर फिलिंग भी हो जाती है अरेजर में। देखा, फिलिंग भी हो जाती है अरेजर में। अरेज करने के बाद उसको अगर आपको कहे कि इसके अंदर कलर नहीं डाल सकते, कर सकते हैं। और मजे की बात है, ये ऑब्जेक्ट बन गया एक, ये पूरा बीच में एक ऑब्जेक्ट आपके पास बन चुका है। ऑब्जेक्ट एक अलग से उसमें आपको नजर आ रहा है बाकायदा लिखा हुआ। दोबारा से देखो मैंने क्या किया है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई फ्रेम बनाया और फ्रेम बनाने के बाद अगर आप अरेजर को यूज करते हुए कुछ लिखना चाह रहे हो, मिस्टर अमजद अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, और अगर कहा जाए कि मिस्टर अमजद ने इसका कलर ग्रीन करना है या ब्लू करना है, इसका तरीका क्या है? आपके पास इसके अंदर फिल करना है। फिल के लिए स्टूडेंट्स आज एक टूल के साथ एक टूल और ऐड कर लो लिस्ट में, वो ये है टूल। इन टूल का इस्तेमाल आपका थोड़ी देर में, आज नहीं तो मंडे को मैं इसके साथ करवा रहा हूँ। शेप बिल्डर के नीचे लाइव पेंट बकेट, के इसकी शॉर्टकट की है ये। अच्छा, इसका इस्तेमाल मैंने आज इसलिए शुरू करवाया इन 3 टूल्स का कि मैंने आपको ये टूल करवाना है थोड़ी देर में, रेक्टेंगुलर ग्रिड एंड पोलर ग्रिड। यहां पे भी इन 2 टूल्स के साथ भी इसका इस्तेमाल है। क्या नाम है इसका? लाइव पेंट बकेट। जिस तरह आपको रंगों की एक बकेट दे दी जाए, आप जाके उन जो बास्केट्स के अंदर उसको उंडेल दो, फिल हो जाएगी ना उस कलर के साथ। ये समझ लो वही हो रहा है, लाइव पेंट बकेट। क्लिक करना है, ये आ जाएगा आपके पास, इस तरह का माउस पॉइंटर आ जाएगा, नजर आ रहा है? इस तरह का माउस पॉइंटर आ जाएगा। इस माउस पॉइंटर में कलर जो सेंटर में नजर आ रहा है वो रेड। आप एरो की राइट वाला प्रेस करो, येलो हो गया सेंटर में, ग्रीन, ब्लू। ये पता कौन से शेड्स आते हैं? अगर आपको कोई कहे कि सर ये शेड जो इसमें फिल करना है वो सेंटर वाला शेड फिल होता है, हमेशा याद रखना। अगर आप लेफ्ट पे जाओगे, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओगे, स्टार्ट में पता क्या होगा? ब्लैक, व्हाइट और नन। ये शेड्स पता किधर से उठाता है स्टूडेंट्स? अगर आपने इसकी साइंस जाननी है तो स्वाचेस को ऑन कर लो। स्वाचेस, ये कलर दिख रहे हैं आपको? स्वाचेस, ये कलर दिख रहा है आपको? ये चलते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ, क्या यही कलर इधर भी नजर आ रहे हैं? चेक करो, मैं मूव कर रहा हूं एरो की राइट, उधर देखो चेंज हो रहा है। फिर व्हाइट हुआ, स्वाचेस में व्हाइट हुआ, ब्लैक हुआ, रेड हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा? येलो। येलो के बाद कौन सा नजर आ रहा है? ग्रीन। ग्रीन के बाद कौन सा नजर आ रहा है? ब्लू। ब्लू के बाद कौन सा नजर आ रहा है? डार्क ब्लू। ये हो रहे हैं चेंज कि नहीं? जो कलर यहां पे होगा वो ही इसके अंदर फिल होगा। अगर आप लेफ्ट एरो करोगे पीछे की तरफ आ जाओगे, राइट एरो करोगे आगे की तरफ चले जाओगे, और जो कलर इस वक्त आपका लोडेड है वो क्लिक करने पे फेल हो जाएगा। या कुछ और करना चाह रहे हो, कोई और कलर कर लो, ये देखो डिफरेंट कलर्स, यस यू कैन डू इट। आप जो भी कलर जिस एरिया में फिल करना चाह रहे हो उस एरिया में आ जाओ और लेफ्ट एरो से वो कलर सामने ले आओ। ये टूल ये है, ये वाला लाइव पेंट बकेट। हाँ जी, और जो कलर आपको रिक्वायर्ड है उसको लोड करो और फिल कर दो, ऐसे होगा। ये स्टार दिख रहा है? स्टार के अंदर ये आपके क्या हैं? अरेज किए हुए कट्स हैं। इसको तो समझते हो ना, अरेज किए हुए कट्स हैं आपके। क्या इसके अंदर कलर डाल दूं मैं? कलर रखने हैं इसमें? आप सबसे पहला स्टेप इस स्टार को क्लिक कर दो, पहला स्टेप जिसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है। नंबर 2,
आप चले जाओ इस टूल पे, टूल का नाम क्या है, लाइव पेंट बकेट। हो गया। अब आप आ जाओ इस एरिया के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर आप इसको फिल करना चाह रहे हो, कलर सेंटर वाला लोड होगा, फिल होगा, जो सेंटर में होगा। येलो कर दो, ग्रीन कर दो। हर एक पार्ट में अलग अलग कलर हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा कलर लोड करना है। जो कलर कहोगे उसमें आ जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो। अगर आपने यहां क्लिक कर दिया तो स्टार में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जो कट्स डाले हैं उसी में, उसने बाउंड्री देखनी है बस, उस बाउंड्री के अंदर उसने फिल कर देना कलर। क्लिक, 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 क्लिक। चेंज कर लो कलर, क्लिक, क्लिक। और कोई करना है और कर लो, ये लो, क्लिक। हर दफा आप नया कलर डाल सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, ग्रेडियंट आ गया, ये लो। ये उसी लिस्ट में से कलर निकाले हैं। ये स्टूडेंट्स यही कलर्स हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं स्वाचेस में, ये वाले। ये आपको कलर नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं कलर्स के अंदर वो घूम रहा है, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से चेक कर लो। बकेट देख रहे हो, कलर चेंज हो रहे हैं। आगे की तरफ जा रहा हूं मैं, ये पीछे की तरफ आ रहा हूं मैं, और जब क्लिक करोगे वो कलर उसके अंदर पेंट हो जाएगा, बकेट उसको फिल कर देगा विद दैट कलर, ऐसे। तो आज आपकी बात स्टार्ट हमने की है किस अरेजर से, और इसके साथ मैंने आज लाइव पेंट बकेट का भी इस्तेमाल करना सिखा दिया, क्योंकि मुझे बाउंड्रीज के अंदर कलर चाहिए था, डिफरेंट चाहिए था, हर एक में अलग अलग चाहिए था, या एक जैसे चाहिए वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं आपको ना अरेजर की मैंने आपको थोड़ी सी साइंस बताई है कि अरेजर करता क्या है आपको, करंट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं अरेजर आपके टेक्स्ट के ऊपर भी होता है अरेज करने के लिए, ये टेक्स्ट देख रहे हो ऊपर, अरेजर आपका टेक्स्ट को भी अरेज करने के लिए अवेलेबल है, करके दिखाऊं। टेक्स्ट को अरेज करने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है, आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके, क्लिक करके, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देना, शिफ्ट कंट्रोल हो, ये करना जरूरी है, अदरवाइज अरेजर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहां से कर दो, टाइप मेन्यू में जाके क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है, जब ये कर दिया अब ये इमेज बन गया, इमेज बन गया, शेप बन गई, इसके ऊपर अरेजर चलेगा। ये लो, अब मुझे बताओ, अरेजर का साइज बहुत बड़ा है, ये देख रहे हो, अरेज करोगे हो जाएगा, ये लो, जितना जो मर्जी अरेज करो। अंडू कर देता हूं, मुझे इसके अंदर डिजाइन के तौर पे अरेजर का इस्तेमाल करना था, अरेजर का साइज छोटा कर दो, हो गया, ओपन, ओपन ब्रैकेट से छोटा हो गया साइज, और छोटा करो, और छोटा कर दिया, ये लो, अरेज करूं यहां पे, ये लो, चेक करो, अरेज हो रहा है। और अगर मैं क्लिक प्लस ड्रैग करूं, अरेज हो रहा है, और साइज छोटा कर लेता हूं, ये देखो, अरेज हो रहा है, आपकी मर्जी है जैसे अरेज करना चाहो, और अगर आपने साइड से अरेज करना है, ये लो ऐसे, जितना करना है ये लो ऐसे, और अगर आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेज करना है वो भी हो जाएगा,
जैसे ये मैं करने लगा हूं। हुआ कि नहीं हुआ? इसको लग रहा था लेता करने हो जाएंगे। चलो, ये अब आप रेक्टेंगल ना समझना, ये रेज हो गया, ये रेज हो गया हुआ पार्ट, और इसमें अब लाइव पेंट बकेट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। करवाया नहीं अभी थोड़ी देर पहले, है ना? ये इसके अंदर आप फिलिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कैसा टच दिया जा रहा है उसको, जो भी करना है, जहां पे भी करना है, आपको अलाउ कर रहा है। डिफरेंट कलर कर सकते हैं, ये लो, ये लो। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था आपका? किसको? अलग अलग ही है ये। जब आउटलाइन में कन्वर्ट हो गए ना, जब आउटलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप ये देखो, टूल है ना सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल है ना, ये साइड पे क्लिक करो, ये आपके पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो। हर चीज अलहदा हो गई है, मजे की बात है। आर देख रहे हो, आर पूरा अलहदा, ए पूरा अलहदा, और ऊपर ले एंकर को पकड़ गए, ये लो। क्लिक करो, एंकर्स को पकड़ लो, ये लो, ये लो, ये लो। जैसे भी आपका टाइटल मौजूद है, जब आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपके एंकर्स अवेलेबल हो जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। तो फिर आप शेप को जैसे मर्जी प्ले करो उसके साथ। जो मर्जी बनाओ। क्रिएट आउटलाइन ने दो काम आपके लिए आसान कर दिए। नंबर वन, आपका टेक्स्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, एंकर्स के साथ अवेलेबल हो गया आपके लिए। पहला काम क्या किया? राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन ने दो काम आपके लिए आसान किए। अब इसके ऊपर अरेजर भी चलेगा, और इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी इस्तेमाल आ गया शुरू। ये देखो, एंकर ही एंकर नजर नहीं आ रहे आपको? ये मजे की बात है। ई के अंदर आप शेप में चेंज कर लो, ये देखो, राउंड नहीं हो गए, पहले क्या थे? शार्प थे कॉर्नर्स, ये देखो, शार्प है ना कॉर्नर्स, ये देखो। कितनी मजे की चीज है। किसी एक को करना हो तो एक को एक्टिवेट कर दो, ऐसे, ये लो, ये लो। एक्चुअल तो ई इस तरह नहीं था, फॉन्ट भी तो ऐसा नहीं था। यह हमने किससे किया? सारा डायरेक्ट सिलेक्शन से। और डायरेक्ट सिलेक्शन से आप ये भी कर सकते हो, ये देखो, इन एंकर्स को सिलेक्ट किया, ये लो, ये लो। छोड़ो यार, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये लो, ये चेक करना। शिफ्ट सा कर लो। ये ई का हैंडल है, ये ई का हैंडल है, और ई के हैंडल में मैंने रेड फिल कर दिया। चेक करो, तो थोड़ी सी समझ आई है। ये देखो, टी को डायरेक्ट सिलेक्शन, टी के
हेड को सिलेक्ट कर लिया और ये ऊपर ले गए शिप के साथ। यहां से इसको पकड़ो, शिप के साथ इसको एंकर्स को एक्टिवेट किया, ये आगे। अब इधर वालों को इधर वालों को शिप के साथ है कि नहीं, मतलब की चीज कलर कर दूं इसको, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत कुछ हो सकता है, क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आर है, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने आर के ये नीचे वाले एरियाज एंकर्स को एक्टिवेट कर दिया, और इसी तरह शिफ्ट के साथ मैंने इधर वालों को भी कर दिया। अब इन दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जहां तक अरेजर का ताल्लुक है, अरेजर के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हो, शेप बन जाती है, तो अरेजर भी चलता है इस पे। और इरेजर आपको अवेलेबल है अगर आप इसमें समथिंग कोई डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हो, लाइक आई वांट टू डिफरेंट, यहाँ पे एक इरेजर का टच देना चाह रहा हूं यहाँ पे। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर गया, हो गया, कोई बात नहीं, अनडू कर देते हैं। दोबारा देखो, ऑल्ट के साथ। अगर आपको कहा इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी, Yes. किससे, Very बस यही करना है। पहले इसको क्लिक कर देना, सिलेक्ट हो जाए, फिर पेंट बकेट में जाना और यहाँ पे आ जाना। चेक किया, मतलब आपने बस जरा देखभाल के ना, जो चीज जहां पे जैसे इस्तेमाल करनी है वो मेरा काम है बताना। अब आप उसको इस्तेमाल करके क्या बनाना चाह रहे हो वो आप जो ना आपका काम जाने। और अगर आप कहो कि यार ये जो आर के इनके दरमियान में हम सेपरेशन डाल दें, यस यू कैन डू इट। और उनका कलर डिफरेंट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट, अरेजर ऑल्ट के साथ। ये लो, ये लो। अब आप यू कैन गो विद ना पेंट बकेट। नहीं, यहाँ पे पेंट बकेट का तो कोई इस्तेमाल नहीं है, ओपन हो गया ना। हाँ, लेकिन अरेजर से आपने अपना डिजाइन को इस तरह क्रिएट कर दिया। क्या सीजर की जब बात करेंगे तो देखेंगे, अभी तो रेजर को देख रहे हैं। रेजर की समझ आई है कि नहीं। रेजर का मतलब आपके आउटलाइन या सॉरी टेक्स्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। और रेजर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या, उसकी राउंडनेस, उसका साइज, उसका साइज और एंगल, एंगल भी है। और अगर आप तीनों को रैंडम कर दो, मतलब की बात है, तो तीनों रैंडम भी होते हैं। अभी तो फिक्स किया हुआ है ना, रैंडम कर देते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, काफी लंबा मैंने कर दिया इसको रेजर को, हैं। Eraser, these are separate properties, the size, round, and इस सीजर की नहीं। सीजर की अब जब बात हो, सीजर की कब मैं सीजर की जब आऊंगा उसकी बात करेंगे। अभी हम रेजर को देख रहे हैं, अभी रेजर को तो देख लो। आगे जाने की जल्दी है क्या, जल्दी तो है वैसे। ये लो, ये बात ये है कि आपने जब इस टूल को यूज करना है, तो बड़ा सिंपल टूल दिखता, बड़ा सिंपल है, लेकिन काम का है।
इसको मैं डिफरेंट एंगल से आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंगल अच्छा, इन तीनों को भी आप रैंडम कर सकते हो। ये बाकी ऑप्शन स्टूडेंट्स चलती हैं टैबलेट के साथ, जहाँ पे आप टैबलेट के ऊपर प्ले करते हो तो वहाँ पे ये बाकी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ग्रे है आपकी। तो अभी फिर दो ही चीजें होंगी, या फिक्स होगा या रैंडम होगा। तो रैंडम अगर आप कर दो, मजे की बात, अगर मैं तीनों को रैंडम कर दूं और तीनों का वेरिएंट मैं डिफरेंट डिफरेंट कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं साइज ले लेता हूं 20 पॉइंट का और इसमें वेरिएंट डाल देता हूं 10 का। जल्दी से बताओ क्या होगा। साइज में 10 और 30 के दरमियान में होगा। राउंडनेस अगर मैं 13, इसको मैं तकरीबन कर देता हूं 50, वेरिएंट इसमें डाल देता हूं 10। जल्दी से बचाओ क्या होगा। राउंडनेस आपकी 60 और 40 के दरमियान में होगी परसेंटेज। तीसरा, एंगल अगर आप रैंडम कर देते हो और इसमें वेरिएंट एंगल इस वक्त है 45, चलो उसको मतलब हम प्लस में ले जाते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अगर मैं 0 कर देता हूं और इसमें अगर वेरिएंट में 50 कर देता हूं, या इसको थोड़ा ज्यादा ही कर देता हूं, 20 कर देता हूं, ये 70 डिग्री और नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये 90 कर देता हूं, ये लो, ये चले 75 कर देता हूं। अब मुझे बताओ 75 डिग्री का मतलब क्या होगा। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। 75 डिग्री का मतलब क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो, हाँ जी, 75 प्लस 20 95 डिग्री और 75 माइनस 20 55 डिग्री के दरमियान में घूमेगा। और ये होने लगा है, ये तीन चीजें होने लगी हैं। और ये देखो फर्स्ट टाइम मैं जब ये कर रहा हूं, ये अगली दफा कर रहा हूं, ये उससे अगली दफा कर रहा हूं, ये उससे अगली दफा कर रहा हूं। तो बताने का मतलब है इसमें तीनों में अगर आप गौर करो, थिकनेस का भी फर्क है, एंगल का भी फर्क आ रहा है और तीसरा राउंडनेस का भी फर्क आ रहा है। और अगर आप इसको वैसे ही क्लिक करके देख लेते वो भी अच्छी बात है, ताकि और अच्छा आपको लगे। ये देखो और क्लैरिटी आई है, देखो चेक करो। हर दफा आप गौर करो, साइज भी छोटा बड़ा हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है और राउंडनेस भी चेंज हो रही है। चेक कर लो, ये देखो। क्या सब चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि तीनों को क्या कर दिया है, रैंडम। रैंडम यही करता है। फिक्स में क्या करता है, सेम रहेगा, राउंडनेस जितनी की है वही रहेगी, एंगल जो किया है वही रहेगा और इसका साइज जो किया है वही रहेगा। अब आप गौर करो, ये जितनी दफा मैंने क्लिक किया हर दफा एंगल भी चेंज है, राउंडनेस भी चेंज है, साइज भी चेंज है, तीनों चीजें चेंज है, क्योंकि आपने इसकी इस प्रॉपर्टी को तीनों को रैंडम किया हुआ है। वैसे डिफॉल्ट क्या होती है, रीसेट कर दिया करो, तीनों फिक्स होती हैं और ये 0 और 100 ये 10 होता है। अब आप अगर करोगे भी क्लिक, चेक कर लो, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, ना राउंडनेस चेंज हो रही है, ना साइज चेंज हो रहा है, ना एंगल चेंज हो रहा है। ये फर्क है इस सेटिंग में। अच्छा आ गया नेक्स्ट जी, आप लोगों को जल्दी है ना, अब आ जाओ नेक्स्ट टूल। हाँ, सीजर। सीजर क्या करता है, ये करता है सीजर, सेगमेंट कर देता है। कभी आपको अगर जरूरत पड़े किसी जगह से, आप उसको तोड़ना चाहो, जैसा सीजर का काम होता है, कट करना चाहो, जहां जहां आप कैंची के साथ उसको, रिबन है ना, काटते हो जिस जगह से काट दोगे, एक राउंड सर्कल है जिस जगह से काट दोगे, एक स्क्वायर है जिस जगह से काट दोगे, उसको अगर कट करना चाहो सीजर से कर सकते हो। और बड़ा जबरदस्त काम है इसका, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है सीजर। दिस इज ऑल अबाउट अरेजर। और अब आप सीजर में आ जाओ। ये लो जी सीजर। और ये आमतौर पे जो नॉर्मल शेप्स होती है ना, उसमें बाज़ का तो हमें ज़रूरत पड़ती है सीज करने की, सीजर करने की। जैसे ये डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, फिर इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे शेप से कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, ठीक है। सीजर से आप इसको सीजर कर सकते हो। ये लो, ये टूल है, सी इसकी शॉर्टकट की है। और पाथ को आपने जहां से टच करोगे वहां पे आपका सेगमेंट बन गया। इसको तोड़ दिया इसने, अलग कर चुका है ये। अगर इधर भी करना चाहो इधर भी कर दो सीजर। ये लो, ये पूरा सेगमेंट अलग हो गया। कैसे पता चलेगा? जब सिलेक्ट करोगे। और ये करने से फायदा क्या है? अगर आप चाहो इसको यहीं पे रखो, ये वैसे तो नहीं कर सकते थे ऐसा काम, ये कर सकते थे। रिमेनिंग ये ऑब्जेक्ट अलग बन गया। ये लो, शेप बनी कि नहीं बनी? डिफरेंट व्यू नजर आ रहा है। था एक, लेकिन उसका सेगमेंट को अलग करके उसको अलग कर दिया, सेटिंग उसकी अलग कर दिया। और मजे की बात है, और इसमें आप कलर समझ आ रही है। सीजर से काम हुआ है आपका। सीजर के बगैर कैसे करते बताओ? और ये ना होता तो मुश्किल था ना। दोबारा देखो, और ये अलग है। ये लो, वो सेगमेंट हो चुका था, वो तो मैंने जानबूझ के वहीं पे रखा उसको। अडू कर देते हैं, स्ट्रोक में चलते हैं, स्ट्रोक में चलते हैं, डैश। ये लो, है कि नहीं है काम? बहुत कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता? एक ही शेप के ऊपर आपने अपना माइंड को अप्लाई करना कि यार क्या हो सकता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है, जो कि इस वक्त ये है, अगर मैं आपको कहूं इसको सीजर कर के थ्रू आप मजीद इसको डिवाइड करना है, तो सीजर को ले लो। और सीजर लेने के बाद यहां पे आ जाओ, ठीक है। जब आपको दिखाई दे पाथ, क्लिक कर दो। दिखाई दे पाथ, क्लिक कर दो। दिखाई दे पाथ, क्लिक कर दो। इस सेगमेंट बन चुके हैं। आप इनको सिलेक्ट करके तो देखो, सिलेक्शन से ये अलग है, ये अलग है। अलग अलग हो चुके हैं। इसको अब आपने अगर यहीं रखना था यहीं रहने दो। इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट। ये लो, ये है एक सेगमेंट, इधर भी एक सेगमेंट है, इसको आपने डिफरेंट करना है। ये लो, वेट बढ़ा के करना है। ये लो, कलर डिफरेंट करना है। ये लो। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सीजर से बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करने वाले हो। अगर गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये सारे का सारा स्टार्ट में, अगर आप कहो आम बंदा देखने वाला, कोई ये नहीं कह सकता हो कि ये रेक्टेंगल था जिसके ऊपर आपने डिफरेंट अटेम्प्ट किए सीजर के साथ, स्ट्रोक के कलर्स के कॉम्बिनेशन बना बनू के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। ये अब आपके हर चीज़ अलग अलग है, और अलग अलग फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर लगा सकते हो, जो कि मैंने लगा के आपको दिखा भी रहा हूँ। इसका मतलब है कि कभी अगर आप जरूरत पड़े
आप इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया जा सकता है। जैसे ये एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसके ऊपर स्ट्रोक लगा दिया, लाइन स्टाइल स्ट्रोक में जाके कंटिन्यू कर लेते हैं, डैशेस को ऑफ कर देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि इस पे मैं एरो हेड टेल लगाना चाह रहा हूं, ये लो, टेल भी लगानी है, ये लो, लग गई। अगर आप कह रहे हो यार डिजाइन को कुछ हिस्सा बनाया जाए कि एक यहां पे एरो हेड टेल नजर आए, एक यहां पे एरो हेड टेल नजर आए, एक यहां पे एरो हेड टेल नजर आए, राउंड वे अंदर। अब क्योंकि सर्कल है, क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ को जब तक कट्स नहीं डालोगे ओपन नहीं होगा। ओपन होगा तो ये सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, जो फॉर्मेटिंग इस पर लगी हुई है एरो हेड टेल की उस पर भी लग जाएगी रिमेनिंग पार्ट्स पे, सेगमेंट्स पे। वो कैसे? सीजर। जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया, अच्छा जरूरी नहीं सेंटर में क्लिक करना है, ये कहीं पे भी क्लिक कर सकते थे आप। नहीं, मैंने सर्कल पे एरो हेड टेल लगा हुआ था, जब आपने सेगमेंट को क्लिक किया, सीजर किया, तो वहां पे भी लग गया। और मजे की बात है, अगर आपका हो कि इनको ऊपर अलग अलग देने थे, अलग अलग दे सकते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये हो गया सिलेक्ट, किस पे देना है, इधर, 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 इधर और इधर आप डिफरेंट करना चाह रहे हो, आमने सामने शिप के साथ। सिलेक्ट हो गए, स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक में जाके यहां पे स्टाइल डिफरेंट दे दिया, डैशेस लगानी है, डैशेस भी लग गई, कलर डिफरेंट देना है, कलर डिफरेंट दे दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा काम? ये मैंने सर्कल को किया, पॉलीगॉन को कर लो, स्टार का कर लो, रेक्टेंगल को कर लो, हर किसी पे चलेगा ये काम। ये सिंपल सा आपने सीजर, ये आपके पास शेप है, स्ट्रोक में चलेगी। डैशेस को ऑफ करना है, ऑफ कर दो, हेड टेल लगाना है, लगा दिया। हेड टेल लग गया, ठीक है, जो कलर देना है दे देना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि सीजर को यूज कर लो, सीजर को यूज करके जिस जगह पे आप पाथ के ऊपर टच करोगे, जिस जगह पे आप पाथ को, सॉरी, जिस जगह पे आप पाथ को टच करोगे, सिलेक्ट कर लेना पहले, सिलेक्ट है, फिर सीजर लेना, सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर सीजर लेना, चलो। जो दिल करता है, हाँ, जो दिल करता है। इनको रिवर्स भी कर सकते हो पाथ को, इनका स्केल भी ज्यादा ही कम कर सकते हो, स्ट्रोक में करवाया नहीं था आपको मैंने। और हर सेगमेंट को अलग अलग भी डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो, कलर दे सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। सिलेक्ट कर लो, ये सेगमेंट हो गए ना, ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक में जाके डैशेस का लाइन लगाना है, देखो दोनों पे लग गया। स्टाइल डिफरेंट देना है, ये लो, ये लो। स्केल डाउन करना है, ये लो, इधर वाले को भी करना है स्केल डाउन, सर्कल को। इनको स्वैप करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब कुछ पॉसिबल है, अब आपकी मर्जी है कैसे उसको लेके चलना है, कैसे दिखाना है। अब हर एक को अलग अलग
टूल का नाम क्या है? सीजर टूल। तो सीजर टूल को आप यूज करते हो कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं से भी आप कट करना चाहो, अलग करना चाहो, आप इसको कर सकते हो सीजर से। और कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी शेप हो सकती है जिसको सीजर रिक्वायर्ड है, वो आप लगा दो वहां पे। अब यहाँ पे अगर मैं एरो हेड टेल लगाऊं, स्ट्रोक में जाके, ये लो, एरो हेड भी लग गया, टेल भी लग गया, ठीक है। और अगर आप कहो कि इसके ऊपर सीजर से क्या हो सकता है, वही हो सकता है जो सर्कल पे किया, वही हो सकता है जो आपने रेक्टेंगल पे किया। देख रहे हो, कलर भी अलग अलग कर सकते हो, हर सेगमेंट को आप अलग से कर सकते हो, यहां से उठा के आप दाएं बाएं भी कर सकते हो सेगमेंट को। ये लो, ये यहां रखना है, ये यहां रखना है, ये यहां रखना है, ये यहां रखना है, ये यहां रखना है। सेगमेंट कर दिया, आप जो मर्जी उसको करो, कलर्स डिफरेंट करो, स्ट्रोक कोई चीज नहीं चाहिए डिलीट कर दो, यू कैन डू एनीथिंग। सीजर की बात समझ आ रही है? और सीजर से आप टेक्स्ट को भी सीजर कर सकते हो। अच्छा, ये जो आपको मैं सारी चीजें करवा रहा हूँ ना, अच्छा, ये देखो, आउटलाइन, ये सीजर, सर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन, सीजर। अब सीजर यहाँ पे किस तरह चलेगा, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं ताकि स्ट्रोक फिल आपको दिखाई दे। और यहाँ पे भी सीजर हो सकता है, आप इनको दो हिस्सों में बांटना चाहो, सीजर कर लो, फिल ऑफ करना चाहो, फिल ऑफ कर दो। यहाँ पे सीजर को अप्लाई करना है, अप्लाई कर लेते हैं, ये लो, सीजर हो गया, ये लो, सीजर हो गया। इसको पकड़ के आप कलर इसका डिफरेंट देना चाहो, कलर डिफरेंट भी दे सकते हो। क्या ख्याल है सीजर करने के बाद? लेकिन चूंकि ये ओपन हो गया पाथ, एक सेकेंड, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, अनग्रुप। इसको ना आप, जब आप उसको कर देते हो ना क्रिएट आउटलाइन, तो फिर इसको आप अपनी मर्जी से रेंज भी कर सकते हो। ब्रेक हो गया ना, हर चीज अलग हो गई, हर चीज शेप बन गई है। और जहां तक सीजर का ताल्लुक है, यहां से ब्रेक हो चुका है, इस सेगमेंट बन गया वैसल में। ये देखो टूट गया ना इधर से, ये भी, ये भी सेगमेंट। सीजर हमेशा याद रखना, आपके पाथ के ऊपर आप एक्टिव कर सकते हो, जब क्लिक करोगे वहां से सीजर कर देगा, सीज कर देगा, काट देगा। कभी आप अपने कैरेक्टर्स लेटर्स को भी करना चाहो सीजर, तो ये किया जा सकता है। हो गए ना, अलग अलग हो गए, डिसजॉइन कर दिया उसने। तो सीजर मैंने टेक्स्ट के ऊपर भी आपको बोला, उसी तरह चलेगा जिस तरह आपका शेप्स के ऊपर होता है। अच्छा, इस पे भी आप लगा सकते हो कि नहीं, वो क्या बोलते हैं नहीं, वो स्ट्रोक वगैरह। हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख रहे हो, टेक्स्ट के ऊपर भी एरो हेड टेल लग सकते हैं, नॉर्मली नहीं होता ऐसा।
लेकिन अगर आप चाहो डिजाइन की डिमांड है उस पर भी लगा सकते हो, क्योंकि अब ये टेक्स्ट रहा ही नहीं, शेप बन गई है। जब क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो याद रखना आपका टेक्स्ट का वर्जन खत्म हो जाता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू शेप। जिस तरह एक सर्कल होता है, यहाँ आपका ट्राइंगल होता है, यहाँ रेक्टेंगल होता है। लास्ट ऑप्शन नाइफ। नाइफ का क्या कमाल है, नाइफ क्या करता है? अच्छा, ये जो आपकी ऑप्शंस है ना, इसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नाइफ की देखते हैं कोई प्रॉपर्टी है? नाइफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी एक ऑप्शन की थी, वो है अरेजर की। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ ऑप्शंस की, बाकियों की कोई नहीं है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नाइफ भी आपको अवेलेबल है, आप कभी नाइफ करना चाहो यूज तो किया जा सकता है। ये देख रहे हो, ये मास्टर फॉर्म का लोगो आपने देखा होगा, एम लिखा होता है, ऊपर सर्कल लगा होता है, बीच में कट का कलर डिफरेंट होता है, बाकी का अलग होता है। वो ऐसे कर सकते हो आराम से आप इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए। हाँ, सीजर देखो मेमोना, उसमें आप अरेजर क्यों नहीं यूज कर लेते? दरम्यान में कट डाल के अलग अलग कर दो, दोनों के कलर अलग अलग कर दो। सीजर से उसका सेगमेंट बन जाएगा, ओपन पाथ हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। उसको क्लोज कर लेना, पाथ को ज्वाइन करवा लेना पाथ को। मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो अभी मेमुना ने क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर कोई हमने बना दिया, जैसे ये देखो, ये देखो, ये आपके पास दो पार्ट्स बन गए, फिलिंग इसमें कोई नहीं है, स्ट्रोक लगा हुआ है, ठीक है। अगर जिस तरह कहा गया कि सीजर से मैंने इसका सीजर को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे दो हिस्से कर दिए, सिलेक्शन टूल में गए, ये देखो दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हुए, ये एक ऊपर एक नीचे, दो अलग अलग हिस्से हो चुके हैं सीजर से, एक रेक्टेंगल के। इसमें फिलिंग करनी है, इसमें भी फिलिंग करनी है। हो रही कि नहीं हो रही? बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको थोड़ा ठीक कर लो, स्ट्रेट करना है स्ट्रेट कर लो। यही कह रही थी अब मेमुना कि कुछ और कहा था आपने? ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये ओपन पाथ है, इसको क्लोज भी किया जा सकता है, इन दोनों को ज्वाइन भी किया जा सकता है। वो कैसे? ये देखो, इसको जरा मैं अनफिल करता हूं, अनफिल करता हूं, और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब ये ऑब्जेक्ट है, ओपन है, इसको क्लोज कैसे करेंगे? दोनों एंकर को सिलेक्ट करेंगे और इसको ज्वाइन करवा देंगे। पाथ ज्वाइन, ऑब्जेक्ट पाथ ज्वाइन, बाद में देखो ज्वाइन भी हो जाता है। और भी दो तीन तरीके हैं ज्वाइन करने के, ये मैंने चूंकि ऑप्शन नहीं करवाई अभी तक, अंडू कर देता हूं। तो बताने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि, अच्छा इसमें अच्छी चीज है इलिस्ट्रेटर में कि ओपन पाथ के अंदर भी फिलिंग हो जाती है। ओपन है ना ये, इसमें भी फिल कर सकते हो, मना थोड़ी कर रहा है वो। ये लो, ओपन पाथ में भी फिलिंग हो जाती है, बात सॉफ्टवेयर में नहीं होती। ओपन पाथ, ये ओपन है ना, यू बना हुआ है, क्लोज होता है तो फिर ओपन पाथ में भी फिलिंग हो जाती है। लेकिन ओपन पाथ में एक काम नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन आपको सिखाई, लाइव पेंट बकेट। अब मैं यहां पे, ये देखो, ये भी यहां से भी आप कर लो। अगर नहीं होता, मिसाल के तौर पे नहीं होता, तो क्या करते? इसको क्लोज करवा देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको क्लोज करवा देते।
ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, हमारा टूल है आखिरी वाला, इसको देख लो। टूल का नाम है नाइफ। नाइफ क्या करता है? जो नाइफ का काम होता है, क्या काम होता है नाइफ का? काटने का ही होगा ना कुछ, ये कुछ और होता है? चीजों को तराशना, किसी चीज को ऊपर से रिमूव करना। तो टूल है जी, हाँ टूल है नाइफ। इसकी प्रैक्टिस देख लो। एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं और इसका कलर थोड़ा सा ये कर, नाइफ टूल, ये है जी आखिरी वाला टूल। अच्छा, सीजर जो है ना, सीजर चलता था पात के ऊपर या एंकर के ऊपर। नाइफ आपको अवेलेबल है, ये लो, हो गए दो टुकड़े अंडे की शक्ल में। ये देखो, साइड पे क्लिक करो, ये नाइफ का काम है। सीजर सीजर ये नहीं कर सकता। हाँ, ये कुछ उस तरह है जिस तरह अरेजर था। अरेजर भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा था। क्या ख्याल है? अरेजर भी तो सेगमेंट कर देता था ना अलग अलग, तो ये नाइफ से भी ऑलमोस्ट आप ये काम कर सकते हो। अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा, ये आपके पास शेप है, ठीक है। इस शेप को अगर आप नाइफ के थ्रू करना चाहो, अच्छा नाइफ में एक चीज का आपने ख्याल करना है कि नाइफ जब आप लेते हो, ये वाला टूल, अगर आप उसको दरमियान में छोड़ देते हो ऐसे, तो भी एक आपको दरार सी नजर आएगी उसमें। दरार जरूर नजर आ रही है, लेकिन आप को अगर कहा जाए इसको अलग अलग कर दो, ठीक है, अलग अलग लागत, जब तक ये अक्रॉस नहीं नाइफ जाएगा। एक रोटी है, रोटी पे अगर आधी आप कट लगा देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा इसको अलग कर सकते हो आप, जब तक उस पूरा एंड तक नहीं लेके जाओगे, अलग नहीं करने देगा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर अवेलेबल हो गए राउंड करने के लिए। ये देखो ना, ये शार्प है ना जी, ये वाला राउंड कर दो। ज्यादा से ज्यादा ये आप जरूर कर रहे हो हाफ नाइफ करने से, ये जरूर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूर आप कर रहे हो, ये देखो राउंडनेस को कंट्रोल करना, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाल बाल आपको ऐसी शेप बनानी पड़ सकती हैं जिसमें आपने कंप्लीट उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना, डिसलोकेट नहीं करना, अलग नहीं करना, सेगमेंट नहीं करना। तो ये कभी इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाए तो आप इसको कर लो। लेकिन ज्यादातर ये सूट कहाँ करता है? जब आपको टोटल सेगमेंट अलग करना हो। जैसे स्ट्रेट करना, स्ट्रेट भी कर सकते हो, ये लो, ये हो गया, ये लो, ये हो गया, ये लो, ये हो गया, ये लो, हो गया, हो गया। थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम तो नहीं होना चाहिए ना। किससे? अरेजर से। हो गए सेगमेंट, अलग अलग हो गए सारे, ये सब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। इनको आप अलग अलग देख सकते हो यूजिंग सिलेक्शन। ये देखो, ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, इनके कलर्स, ये देखो, साइड पे क्लिक करो, ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, ये देखो। नाइफ नहीं काम करती आपका आसान, वेरी वेरी क्लोज टू अरेजर। लेकिन अरेजर में क्या होता है? अरेजर में गैप दे देता है, अरेजर में गैप देता है, इसमें गैप शैप नहीं दिया उसने। चेक करो, सेगमेंट जरूर कर दिया, गैप नहीं दिया।
अरेजर में तो बाकायदा गैप आ जाता है ना दरमियान में, क्योंकि वो बीच में पूरा अरेज कर देता है। इसने गैप शैप कोई नहीं दिया, लेकिन टुकड़े बना दिए उसके, सेगमेंट कर दिए उसके। अब ये देखो, अंडू कर देता हूँ एवरीथिंग। अब ये जो सेगमेंट है ये वर्टिकल भी हो सकते थे, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली आपको करके दिखा रहा था, वर्टिकल भी तो कर सकते हो कि नहीं। ये लो, ये वर्टिकल सेगमेंट हो रहा है, ये लो, ये लो, हो गया सेगमेंट। इस पार्ट का अलग कलर दे दो, उस पार्ट का अलग कलर दे दो, कि कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये लो, कभी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, बन रहा कि नहीं बन रहा? नाइफ की वजह से बना है। अरेजर भी ये काम कर रहा था, लेकिन अरेजर गैप छोड़ता है, सबसे बड़ा फर्क ये होता है। इसमें गैप शैप कोई नहीं है, जस्ट उसने तोड़ दिया। अब आपने टूटे हुए हिस्से को अलग रखना है, वो आपकी मर्जी है। ये तो आपकी मर्जी है ना, करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, उसको साइड पे करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। ये लो, इस तरह के जब कभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो राइट ऑप्शन इज नाइफ टूल, नॉट अरेजर। ठीक है, लाजमी डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट होगा तो अलग है ना, वरना क्या जरूरत थी इसको अलग बनाने की, अगर सेम ही काम था दोनों का। बिल्कुल कटेगा। और आप बड़ा अच्छा सा इसमें आप इंप्रेशन छोड़ सकते हो, आप टेक्स्ट को काट के। हेडिंग है, ये लो, हेडिंग है, हेडलाइन है, हेडिंग टेक्स्ट है, एनीथिंग लाइक दिस। आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करके टूल का, ये लो, अब ये देखो, अगर आपको कहा जाए ये हेडलाइन टेक्स्ट है, ये चेक करना, बड़ा जरा मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये इसको पहले करना है आउटलाइन, फिर जाना है नाइफ, और नाइफ से ये देखना क्या होता है। काट दिए दो हिस्सों, ऊपर वाले हिस्से को अलग देखो, नीचे वाले हिस्से को अलग आप कर सकते हो। और क्या करना है, आप जो दिल करता करो, ये आपको एंकर्स अवेलेबल है ना, जो दिल करता करो। क्या ख्याल है? कलर तो अपनी जगह है ना, कलर तो आप चेंज करना है, वो कलर चेंज करो, स्ट्रोक पे काम करना है, स्ट्रोक पे काम कर दो। एक और नाइफ लगाऊं, इनको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट हो गए, नीचे वाले पार्ट, अच्छा ये ऊपर वाला पार्ट अलग है, यहां से आपने करना है इसको एक्टिवेट, ऐसे ये भी काम कर सकते हो, क्योंकि एंकर मैंने सिर्फ ऊपर वाले सिलेक्ट किए हैं। शेप चेंज करने के लिए आप कर सकते हो, नीचे वालों को क्लिक करना है तो नीचे वालों को कर दो। ये लो, ये नीचे वाले एंकर एक्टिवेट हो गए, चेक करो। कलर डिफरेंट करना है, कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ये लो, ये किससे पॉसिबल हुआ? टूल का नाम है नाइफ टूल। नाइफ टूल से आप ये काम इस तरह का एक्शन करना हो तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो। ठीक है, क्लियर है?